देव ऋषि नारद, भगवान कपिल, सिर्फ 3 लोग जानते हैं, बाकी इन्हें कोई नहीं जानता। तब भगवान कन्हैया ने कहा, दादा सारे रहस्य को एक दिन में मत बताइए, कुछ बाकी रहने दीजिए, अभी लीला बाकी है। और कहे, कन्हैया ने कहा भीष्म पितामह से, दादाजी बड़े भैया के मन में जो संशय है कि राजगद्दी कैसे बैठे, तो कृपा करके इनके संशय को दूर करिए। तब युधिष्ठिर महाराज को सामने खड़ा किए और युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह जी महाराज ने कहते हैं सुंदर उपदेश देना प्रारंभ किए। कहते हैं 52 दिनों तक उपदेश दिए। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासयोगता, राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा। 52 दिनों तक युधिष्ठिर जी को समझाए, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म। जब स्त्री धर्म समझाने लगे ना, तो मैया द्रौपदी हंसने लगी, और मैया द्रौपदी हंसने लगी और कह रही हैं, पितामह उस समय आपका ये धर्म कहाँ चला गया था, जिस समय पर भरी सभा में मेरी शादी खींची जा रही थी। आज मैया द्रौपदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं वीर पितामह और कह रहे हैं, बिटिया बहू मैंने किसी का नमक खाया था, और किसी का नमक खाने बाद मुझे वो बात तब समझ में आई कि किसी का नमक खाने के बाद कितना बड़ा पाप मुझे जीवन में लगा। मैया द्रौपदी की स्तुति कर रहे हैं। और भीष्म पितामह ने भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया एक प्रार्थना है प्रभु मेरी आपसे। भगवान कन्हैया ने कहा, आदेश करिए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु कृपा करके एक मेरी बिटिया है जिसका विवाह आप अपने साथ कर लीजिए। कन्हैया ने कहा, पितामह आपको बिटिया ये कैसे संभव है, ये तो असंभव है, हमको बिटिया कैसे हो गई। वीर पितामह ने कहा, है बिटिया मेरी, ये बुद्धि रूपी कन्या है, इस कन्या का वर्ण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और भगवान कन्हैया से पुष्प ताग्रा छंद में भीष्म पितामह स्थिति कर रहे हैं। त्रिभुवन कमाल वरणं रविकर गौरवरा वरं वपुरल ककुला वृताननाभजं विजय सखेरते रस्तु में वत्या। भगवान कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु स्वनिगमम् अपहाय प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथ चरण जया चलदगुर हरिरिव हन्तुमिभं गतो भगवान कन्हैया की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने कहा, यह प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रणभूमि में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रभु आपको वो दिन याद है ना? कन्हैया ने कहा, हाँ याद है। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपको वो दिन भी याद होगा जिस समय पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल प्रातःकालीन एक पांडव निश्चित मारा जाएगा।
कन्हैया ने कहा हाँ याद है। तब तो कन्हैया से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु सबको वो याद होगा कि मेरी प्रतिज्ञा को टालने वाले आप थे और आपकी प्रतिज्ञा टालने वाला मैं था। कहते हैं संसार में भीष्म कैसे हुए, जाकी भीष्म प्रतिज्ञा सुन के उथल पुथल का पै संसार, रण में पैरी आप करे रहे चढ़ के अखिया ले का। भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म का नाम क्यों पड़ा, ये बात पता है कि नहीं पता आपको? भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल प्रातः कालीन एक पांडव नहीं बचेगा, और भगवान कन्हैया इस चिंता में हो गए क्योंकि भगवान भी संकल्प लिए कि 5 पांडवों में से किसी का एक बाल बांका नहीं हो सकता। और जब भीष्म की प्रतिज्ञा सुने ना तो भगवान भी कांप गए। भगवान करे तो क्या करे, तब भगवान ने एक युक्ति निकाली। भगवान ने द्रौपदी को ली। रात्रि के 3 बज रहे थे। रात्रि में 3 बजे माता द्रौपदी के शयन कक्ष में गए और दरवाजा खटखटाए और द्रौपदी आंख मिजते हुए दरवाजा खोली और भगवान कन्हैया से मैया द्रौपदी ने कहा प्रभु आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हें नींद दिख रही है और मुझे कल एक पांडव की मृत्यु दिख रही है। तब द्रौपदी ने कहा बताइए भैया करना क्या है? भगवान कन्हैया ने कहा मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को समझा दिया कि भीष्म जी इस समय पर संध्या प्रातः कालीन की संध्योपासन कर रहे होंगे और उनके चरणों में जाकर के अपने मस्तक को रख देना, और जब तक ये ना कहे अखंड सौभाग्यवती भाव तब तक उनके सर से अपने मस्तक, उनके पैर से अपने सर को नहीं हटाना। जैसे ही ले गए वही हुआ। माता द्रौपदी पहुंची और माता द्रौपदी पहुंच करके भीष्म जी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। भीष्म पितामह सोचे ये दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, और भीष्म जी ने कह दिया कि अखंड सौभाग्यवती हो। ऐसी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। माता द्रौपदी ने कहा सोच समझ करके आशीर्वाद दीजिएगा दादा, आपने प्रतिज्ञा की है कल एक पांडव मारा जाएगा और एक पांडव मारा जाएगा तो मेरा आशीर्वाद नष्ट हो जाएगा। जैसे ही भीष्म जी ने देखा ना, भीष्म पितामह घबरा गए और भीष्म पितामह ने कहा बेटी ये आशीर्वाद तुम्हें जब देखूंगा बताओ तुम किसके साथ आई हो? तब द्रौपदी ने कहा मेरी दासी आई है। भीष्म पितामह ने कहा तुम्हारी दासी को देख करके ये मैं आशीर्वाद सत्य होगा कि झूठ होगा तुम्हारी दासी को देख करके कहूंगा। तो भीष्म पितामह जब माता द्रौपदी के साथ बाहर आए ना, ठंड का महीना था। भगवान कन्हैया पीला पीताम्बर डाल करके और अपने सर को ढक करके माता द्रौपदी के चप्पलों को, पादुकाओं को लेकर के अपने सीने से लगाए हुए और माता द्रौपदी से पादुकाओं को लेकर के अपने सीने से लगाए। जब भीष्म पितामह आए, भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान के पीताम्बर को ऊपर खींचा ना, वह द्रौपदी की चरण पादुका नीचे गिर गई। जब चरण पादुका नीचे गिरी ना, भीष्म पितामह ने कहा बेटी जाओ, जिसके चप्पल स्वयं परमात्मा ढो रहा हो उसके पतियों का मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जाओ मेरा आशीर्वाद सत्य, मेरा आशीर्वाद सत्य होगा। लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं भी आज भगवान को अगर रणभूमि में चक्र नहीं उठाया, अगर अस्त्र नहीं उठाया तो मैं भी तांतन सुत न कहा। अगर आज मैंने भगवान को अस्त्र न कहा दिया और इतने बाणों की वर्षा करने लगे, इतने बाणों की वर्षा करने लगे, अर्जुन
का रथ अर्जुन का पूरा छिन्न भिन्न हो गया। तो भगवान कन्हैया को क्रोध आया, और भगवान कन्हैया को क्रोध आया ना, तो भगवान कन्हैया ने दर्शन चक्र लेकर के तेजी कांपने लगी। चित्रक चरणो भैराचरदौर भारी हम तुम्ही भंगतो ना, जिस पर्वत के चढ़ करके चले ना, तो कहते हो पर्वत नीचे की ओर धस गया और भगवान का चेला हुआ था, भगवान शिव का चेला हुआ, गर्भ श्रवण जब दशानन चलता था तब भी पत्नी डोलती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
श्यामल कैसी हो, सब मन में ये बसी हो, पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। सावरा पीताम्बर कसी हो, सब मन में बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो कर न सके, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो कर न सके, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण सावरे सावरे सावरे। नार बिहारी लाल की जय हो। सूर्य उत्तरायण हुए, अरे वो सूर्य उत्तरायण हुए ना, वीर पितामह जी महाराज प्राण निकलने लगा। जानते हैं महाभारत में कथा आती है कि जब वीर पितामह जी के प्राण निकल रहे थे, देखिए अर्जुन ने सर से लेकर के पैरों तक पूरे तीर में वीर पितामह जी का शरीर पड़ा था। और जब अंत होना हुआ ना, जब प्राणायाम से सांस को खींचे वीर पितामह जी और पैरों से प्राण निकलना शुरू हुआ, तो जहां जहां से प्राण निकलता था वहां वहां से तीर अपने आप निकल जाते थे। और वो तीर जो है ना, निकल करके जो घाव था वो पूर्ण हो जाता है। वीर पितामह जी के जब प्राणांत हो गया, पूरे शरीर में उनके कहीं भी कोई चोट कहीं पर नहीं लगी। वीर पितामह जी का अवतार बताते हैं कि ये इनका अवतार कौन थे। जैसे दुर्योधन कलयुग का अवतार था, धृतराष्ट्र वसु के अवतार थे, युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, है ना। अश्वत्थामा शंकर का अंशा अवतार था। तो ये जो भीष्म पितामह थे, ये भी वसु के अवतार थे। कहते हैं एक बार अष्टवसु, वसु कितने होते हैं? अष्टवसु होते हैं। जैसे एकादश रुद्र होते हैं, चतुष्षष्ठी योगिनी होती हैं, वैसे अष्टवसु होते हैं। तो एक बार ये अष्टवसु जो है, वशिष्ठ जी की एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। वो नंदिनी गाय को खोल करके और जो अष्टवसु लिए जा रहे थे, इतने में वशिष्ठ जी महाराज ने देख लिया। जब वशिष्ठ जी देखे ना, तो गाय को छोड़ करके ये भागे जा रहे थे। तब अष्टवसुओं को वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओ। और जब श्राप दे दिए ना,
तो सब आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने गाय को जहां बंधी थी वहां से खोला है वो तो पूरा जीवन जिएगा, लेकिन 7 लोग जो साथ में थे पृथ्वी पर जाएंगे और थोड़े दिनों पुनः अपने लोक को चले जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि शांतनु ने किससे विवाह किया? माता गंगा से विवाह किए। और जब माता गंगा से विवाह किए शांतनु महाराज ना, तो माता गंगा ने एक शर्त रखी थी। माता गंगा ने शर्त रखी कि कभी तुम मेरे जीवन में अगर टोका टोकी किए, जिस दिन टोके मुझे उसी दिन मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। जानते हैं इस तरह से शांतनु महाराज के द्वारा माता गंगा से 7 पुत्र हुए। और जब 7 पुत्र हुए, माता गंगा 7 पुत्रों को लेती और 7 को गंगा में प्रवाहित कर देती थी। 7 को जैसे पैदा हो गंगा जी में प्रवाहित कर देती थी। इस तरह से 7 पुत्र जब बहा दिए, कभी भी शांतनु नहीं बोले, क्योंकि जीवन में एक जो मनुष्य होता है, मनुष्य की सबसे प्यारी अगर कोई होती है ना, तो उसकी पत्नी होती है। अपनी पत्नी को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर बुढ़ापे किसी बुढ़े से नहीं पूछेंगे, 80 साल के बुढ़े से भी, तो वो यही कहेगा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता हूं, या संसार छूट जाएगा। वही बात थी, लेकिन आज शांतनु से नहीं रहा गया। 7 पुत्र जब बह गए, खत्म हो गए, तो शांतनु महाराज ने टोक दिया, अरे चंडी, अपने पुत्रों को तो खा जा रही है, जरा से तेरे में दया है। जैसे ही शांतनु ने टोका, माता गंगा चली गई, क्योंकि शर्त थी ना। शर्त क्या थी? अगर तुम टोके तो मैं चली जाऊंगी। माता गंगा चली गई, और ये वही भीष्म महाराज हुए जिन्होंने फिर अपने पिता के सुख के लिए प्रतिज्ञा किए कि कभी मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, ना ही कभी मैं विवाह करूंगा जिससे संतानोत्पत्ति हो, राजगद्दी का अधिकारी हो। इस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई थी भीष्म पितामह की। अब सूत जी महाराज से सौनकादिक महात्माओं ने पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा करके राजा परीक्षित का किस प्रकार से जन्म हुआ, राजा परीक्षित का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, कृपा करके उसकी कथा बताइए। तब सूत जी महाराज ने सौनकादिक महात्माओं को बताने लगे कि हे सौनकादिक महात्माओं, मातुर गर्भगतो बीजा शातदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कनचन दैह्यमानो तेजसा। कहते हैं माता उत्तरा के गर्भ से जैसे ही वह बालक जन्म लिया, अब न तो वह सांस ले रहा है, ना तो आंखों को खोल रहा है, और ना तो रो रहा है। अब बालक जब पैदा होता तो पैदा होते ही रोता है। अब माता लोग घबरा गई कि बालक लगता है खत्म हो गया है। सब माता लोग जब बालक नहीं रोता ना, तो उसको चिरकोटी काटती है, उसको मारती है, हाँ, उसके सीने में सालाती है ताकि ये बोले। लेकिन वह बालक बोल नहीं रहा। पुनः सब लोग भगवान कन्हैया की शरण में गए।
और कन्हैया के शरण में जाकर के माता कुंती ने कहा, प्रभु इस बालक की रक्षा करिए। जैसे उस बालक को भगवान कन्हैया ने गोद में लिया, वह बालक तुरंत अपने नेत्रों को खोला और नेत्रों को खोल करके रोने लगा। और जब नेत्रों को खोल करके रोने लगा ना, पांडवों में हर्षोल्लास होने लगा। एक बार पुनः सबका मन जो है एकदम प्रसन्नवत हो गया। जब प्रसन्नवत हो गया ना, युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके खूब धन देने लगे, खूब हीरे जवाहरात मोती देने लगे। और ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने उस बालक का फलादेश कर रहे हैं और बालक का फलादेश करके कह रहे हैं कि हे धर्म सम्राट राजा युधिष्ठिर, जो आपका बालक है ना, साधारण नहीं होगा। ये सर्व सद्गुण महात्मे एक कृष्ण मनुव्रतः रंति देव इवोदारो ययाति विवधारिका। जो आपका बालक है ना, सर्वगुण संपन्न होगा, रंत देव के समान उदार होगा, ययाति की तरह धार्मिक होगा। यही नहीं, ये बालक जो है चक्रवर्ती सम्राट होगा। जैसे ही कहा, यह बालक की जो मृत्यु है ना, वह अकाल मृत्यु लिखी है। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपस्तृत्य मुक्त संगा पदम भरे। इसकी जो मृत्यु है ना, वो ब्राह्मण के द्वारा श्राप दे दिए गए और तक्षक नाग के दसने से होगी। जैसे युधिष्ठिर जी ने सुना ना, युधिष्ठिर जी ने कहा, इसका उपाय बताइए कि ये ठीक कैसे होगा। ज्योतिषियों ने कहा, अनुष्ठान कराइए। अनुष्ठान कराएंगे तो अकाल मृत्यु तो होगी, लेकिन अकाल मृत्यु के बाद जो परम गति मिलेगी, अकाल मृत्यु के बाद जो परम गति मिलेगी। ब्राह्मणों की बात मान करके धर्म सम्राट युधिष्ठिर ने सुंदर यज्ञों को, खानों को दिया और थोड़े ही दिनों में चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी पर बैठा के राजा परीक्षित को और स्वयं पांडव सब स्वर्गारोहण कर गए। जब पांडव स्वर्ग राजा परीक्षित रथारूढ़ होकर के और नगर की ओर भ्रमण करने लगे। और जब नगर की ओर भ्रमण करने लगे तो एक जगह पर देखे, एक जगह पर एक बैल था। बैल क्या है? बैल साक्षात धर्म है और 3 पैर टूट चुके, जिसके प्रभु गौ पालन किए हो और उसके राज्य में गौओं को इतना सताया जा रहा है, गौओं को इतना सताया जा रहा है। तलवार निकाले और तलवार निकाल करके उस कलयुग को मारना चाहते हैं। जैसे कलयुग को मारना चाहते हैं, कलयुग जो है राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। नते गुडाते तयसो धराणा। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके और प्रार्थना कर रहा है कि हे राजा परीक्षित, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे में गुण क्या है, तुम्हारे में अवगुण क्या है? तब कलयुग ने बताया कि मेरे में अवगुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। क्या? कलयुग ने कहा कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा
मानस पुण्य हो या नहीं पापा। कलयुग में अगर मन में सोच लीजिए कि मैं इतना बड़ा सहस्र यज्ञ करा रहा हूं, उसका पुण्य को मिल जाएगा, लेकिन अगर मन में सोच लीजिए कि मैं दुश्मन है मेरा और मैं दुश्मन को मृत्यु दंड दे दूं, इसका पाप नहीं लगेगा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। और पूछे और क्या है तुम्हारे में गुण? तब कलयुग ने कहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावई भव था। कहते हैं जो फल सतयुग में यज्ञ करके होता था, जो फल द्वापर में तपस्या करके प्राप्त किया जाता था, जो फल त्रेता में अनुष्ठान से प्राप्त किया जाता था, वो फल केवल कलयुग में भगवान का नाम जप कर लिया जाए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 सुमिरत नर पावई भव था। सुमिरत नर पावई भव था। सुमिरत नर पावई भव था। सुमिरत नर कह रहे हैं कलयुग में अगर भगवान का नाम संकीर्तन कर लिया जाए तो सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। बड़ा सुंदर उपदेश कलयुग ने जब दिया ना, तब कलयुग को रहने के लिए कहा कि जाओ रहो, लेकिन कलयुग को स्थान दिया कहाँ कहाँ रहना है। तब राजा परीक्षित ने कहा 4 जगहों पर दूतम पानम सुजासना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। कहते हैं जहाँ जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरालय हो, जहाँ पर वैश्यालय हो, जहाँ पर हिंसा हो रही हो, इन जगहों पर आपका निवास होगा। लेकिन कलयुग पुनः गिड़गिड़ाया और तब राजा ने कहा बताओ कहाँ चाहते हो। तब कलयुग ने कहा स्वर्ण में मेरा वास हो जाए। पुरश्चयाच मानाए। जब कलयुग गिड़गिड़ाया राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो। और जैसे ही आशीर्वाद दिया, स्थान देकर राजा परीक्षित चल दिए। राजा परीक्षित आए अपने नगर की ओर, और जब नगर में आए रात्रि में विश्राम किए। कहते हैं सूत जी महाराज के सौनकादिक महात्माओं, राजा परीक्षित जैसी प्रातः कालीन हुई ना, उनके मन में शिकार खेलने की मन में भावना हुई। और राजा परीक्षित सोचे कि मेरे पूर्वजों ने कमाया क्या है। तो वही बक्से में जहाँ खजाना था, उन खजाना को ढूंढते हैं तो बहुत सारे उसमें मुकुट रखे हुए थे। कहते हैं उसमें जरासंध का भी मुकुट रखा था। वह मुकुट बहुत सुंदर था। राजा परीक्षित ने उसी मुकुट को लिया। देखिए भागवत में ऐसी कथा नहीं है कि मुकुट लिए। भागवत में तो केवल यही एक शिकार खेलने गए और वहां श्रृंगी महात्मा के आश्रम में पहुंचे। जब श्रृंगी महात्मा के आश्रम में पहुंचे, शमीक महात्मा के जब आश्रम में पहुंचे और वहां जब बहुत इनको प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो पानी मांगे। और जब शमीक महात्मा समाधिस्थ थे, समाधि नहीं छूटी ना, तो वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। उसी सर्प को उठा करके और शमीक महात्मा
के गले में डाला। जैसे ही गले में डाला ना, इधर समीक महात्मा के गले में सर्प को डालकर राजा परीक्षित चले गए। अब इधर शिष्य जो थे समीक महात्मा के, जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी से बता दिए कि हे भैया, आपके पिता के गले में, श्रृंगी महात्मा आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जैसे ही श्रृंगी महात्मा ने सुना ना, वही कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे और कौशिकी नदी से जल लिए और जल लेकर के श्राप दे दिए, लंघित मर्यादा दक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। श्राप दे दिए कि जाओ, जो भी मेरे पिता के साथ ऐसा निंदित कार्य किया है, आज के 7वें दिन तक्षकनाथ के बचने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिए। और इधर श्राप दे करके अपने पिता के आश्रम में जब श्रृंगी महात्मा पहुंचे, उस मरे हुए सर्प को बाहर निकाल करके देखे। इधर राजा परीक्षित को अपने किए गए इस कार्य पर, निंदित कार्य पर पश्चाताप हो रहा है कि मुझसे ये बहुत बड़ा निंदित कार्य हो गया। तब समीक महात्मा की जब समाधि खुली, समीक महात्मा ने श्रृंगी अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने बहुत ही गलत कर दिया, अब ऐसा राजा भारत देश को कभी नहीं मिलेगा। जो तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, और जाओ उनसे बता दो कि आज के 7वें दिन की मृत्यु होगी, तो अपने मृत्यु से उपाय से बचने के लिए उसका कोई उपाय कर लें। जाकर के श्रृंगी महात्मा ने जब बताया ना, तो आज राजा परीक्षित अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर और माता गंगा के तट पर पधारते हैं। बोलो गंगा मैया की। माता गंगा के तट पर पहुंचे, और जब माता गंगा के तट पर पहुंचे और समस्त ऋषि, समस्त राजा, सब लोग एकत्रित होकर के राजा परीक्षित के पास उपस्थित हुए, और राजा परीक्षित से बस एक ही सवाल करते हैं कि राजा परीक्षित, हे गुरुजनों, कृपा करके ये बताइए कि आज के 7वें दिन जिसकी मृत्यु होगी उसका उपाय क्या है, उसके विषय में आप लोग बताइए। सब मौन है, सब मौन है। इसी बीच एक 16 वर्ष का बालक, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं तत्राथवत भगवान व्यास पुत्रो यथेच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाधतुष्टो घृताच बाले रवधूत वेश। 16 वर्ष का बालक जैसे ही समस्त ऋषियों के बीच में उपस्थित हुआ ना, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौन कार्तिक महात्माओं, ऐसा लग रहा है तत्राद भवद मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के स्वरूप में आकर के विराजमान हो गए हैं। सभी ऋषि लोग एकत्रित होकर के सुखदेव महात्मा का पूजन करते हैं। आइए हम सब भी आज सुखदेव महात्मा का पूजन करेंगे, और आगे की कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे। श्री हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु, कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में, बल को बैठे हैं तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल को बैठे हैं तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, ये प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लगे लेकर किसियों का प्याला, जा रहे थे यम के गाना। लेकर किसियों का प्याला,